हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी के बच्चों के लिए मैथ्स के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को। और आज का हमारा टॉपिक होगा लीनियर इनइक्वालिटीज़। यह लीनियर इनइक्वालिटीज़ का लेक्चर 3 है। इससे पहले हम आपके लिए 2 और लेक्चर दे चुके हैं इस पर। जिन्होंने भी अभी तक उसे नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। बच्चे, आपको बता दें कि यह मैथ्स के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस स्टेज 1 के सेक्शन 2 में पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ बच्चे, आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, वीडियो सीरीज अच्छे लग रहे हैं, बनाए गए हमारे सभी वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं, तो प्लीज़ बच्चे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने टीचर को, अपने भाई को, अपने दोस्त को सपोर्ट कीजिए, ताकि हम आपके लिए और बेहतर से बेहतर, अच्छे से आपके लिए वीडियो ला सके और ज़्यादा से ज़्यादा आपको जल्दी से जल्दी वीडियो आपको प्रोवाइड करवा सके। ठीक है, तो प्लीज़ बच्चे वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस को पढ़ने हैं और आपको इसको बनाने की कोशिश करनी है और फिर आपको सॉल्यूशंस को देखना है। आपके लिए हमने 2 और वीडियो दे चुके हैं इस पे, और उसमें भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को और कंसेप्ट के थ्रू हमने सिखाया है। उन सभी क्वेश्चंस को और कंसेप्ट को आपने सीखा होगा, तो ये क्वेश्चंस सभी आपसे बन पाएंगे। तो वीडियो पॉज कीजिए और क्वेश्चंस को बनाने की कोशिश कीजिए। तो चलिए हम बनाते हैं आपको क्वेश्चंस आपके लिए। आपको क्या करना है, आप सभी ने अगर ट्राई किया होगा तो सिंपली आप देखिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चंस में कहा जा रहा है सॉल्यूशंस करना है आपको किसका, -12 क्या है लेस देन 4 - 3x अपॉन क्या है -5 लेस देन 2। ठीक है, तो इसके क्या करना है आपको, सिंप्लीफिकेशन करना है, इसके क्या करना है आपको, सॉल्यूशन बताना है। ठीक है, इस इनइक्वालिटी के सॉल्यूशंस बताना है, यानी यहाँ से x का वैल्यू आपको फाइंड करना है कि हमारा x किस किस इंटरवल के बीच लाई करेगा। तो देखिए आपको सिंपल, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो नीचे अगर -5 हो तो क्या कीजिए, आप सभी जगह ऊपर नीचे क्या कीजिए, 5 से गुना कीजिए। क्या है, ऊपर 5 से पहले गुना कीजिए। तो 5 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये तो कट जाएगा, ये हो जाएगा 12 5 60, और ये क्या हो जाएगा लेस देन, ये हो जाएगा 4 - 3x, और लेस देन ये क्या हो जाएगा 5 2 10। ठीक है, नीचे क्या बच गया, -1 बच गया। फिर क्या करना है आपको, अब क्या करना है, सभी तरफ -1 से मल्टीप्लाई करने हैं। सभी तरफ इसमें और इसमें तीनों में -1 से मल्टीप्लाई करने हैं। तो याद रखिए, हमने एक आपको पिछले वीडियो में रेसिप्रोकल का एक प्रॉपर्टी सिखाया था, नोट लिखकर हमने आपको वहाँ भी सिखाया था, तो यहाँ भी सिखा दे रहे हैं आपको। पहला आपको नोट याद रखना है कि जब भी आप रेसिप्रोकल करेंगे, यानी x को अगर आप 1/x करेंगे तो साइन को क्या करेंगे, आप चेंज कर देंगे। ठीक है, तो ग्रेटर देन वाले को लेस देन कर देंगे और लेस देन वाले को आप क्या करेंगे, ग्रेटर देन कर देंगे। ठीक है, क्या करना है आपको, ग्रेटर देन वाले को लेस देन करना है और आपका लेस देन वाले को क्या करना है, ग्रेटर देन कर देना है। याद रखिए इस पॉइंट को, बहुत ही बेहतरीन पॉइंट है। इससे रिलेटेड हमने क्वेश्चंस आपको पिछले वीडियो में सिखाया था। नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है, क्या, यहाँ पे घेर देते हैं, फिर आपको बनाएंगे। पहले पॉइंट सीख लीजिए। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि जब भी आप माइनस से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तब भी क्या होगा, देन आपको क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा। क्या होगा, देन आपका फिर भी साइन क्या होगा, चेंज होगा। तो साइन करने का चेंज होने का मतलब आपका ग्रेटर देन लेस देन हो जाएगा, और फिर क्या होगा, लेस देन क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा। यानी कोई इस तरह वाला साइन इस तरह हो जाएगा और आपका क्या होगा, इस तरह वाला साइन इस तरह हो जाएगा। ठीक है, तो यही चेंजिंग होते हैं इसमें। तो चलिए इसी आपको प्रॉपर्टीज नंबर 2 को यहाँ पे, इस प्रॉपर्टीज नंबर 2 को हम यहाँ पे आपको अप्लाई करके दिखाएंगे कि चलिए कैसे इसे हम बनाते हैं इस प्रॉपर्टीज नंबर 2 के आधार पे। ठीक है, तो चलिए इसको मिटा देते हैं। आपको कंसेप्ट सीखा होगा आपने, इससे पिछले वाले वीडियो में भी हमने आपको पहले प्रॉपर्टी से कंसेप्ट सिखाया था, और ये दूसरा प्रॉपर्टी का कंसेप्ट यहाँ पे है। तो माइनस से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। तो ये माइनस वाला 10 इधर आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा 4 - 3x, और ये क्या हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा। साइन चेंज हो जाएगा, देखिए साइन चेंज हो गया। ये वाला साइन क्या हो गया, -60 था ना इधर, तो माइनस से गुना किए तो ये क्या हो गया आपका +60 हो गया। ये वाला साइन, इस तरह का साइन इस तरह चेंज हो जाता है, हमने आपको सिखाया था। तो ये क्या हो जाएगा, साइन इस तरह हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 4 - 3x, ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, और इस तरह वाला साइन क्या हो जाएगा, इस तरह इसमें चेंज हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये इस तरह हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका माइनस के साथ 10 हो जाएगा। ठीक है, कितना, माइनस के साथ 10। तो यही हमने किया, थोड़ा इसको सुधार के लिख दिया है, बस यही करना होता है। ठीक है, तो चलिए हमने इसको सुधार के इस तरह लिख दिया है। अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्यूशंस को फाइंड करना है। अब देखिए, अब कुछ नहीं करना है, हमने क्या किया, 4 से दोनों तरफ क्या किया, सभी तरफ 4 से क्या किया, आपको माइनस कर दिया। ठीक है, तो ये क्या होगा, -10 - 4 लेस देन क्या हो गया, ये -4 + 4 तो कट जाएगा, ये हो जाएगा -3x, लेस देन क्या हो गया, 60 - 4 कितना हो गया आपका, 56 हो गया। 60 - 4 कितना हो गया, 56 हो गया। तो ये क्या हो गया बच्चे आपका, यहाँ पे लिखते हैं -14 लेस देन -3x लेस देन 56। ठीक है, फिर क्या करना है आपको, अब आपको क्या करना है, फिर से हम -3 से क्या करेंगे, सभी तरफ डिवाइड करेंगे, सभी तरफ -3 -3 -3। ठीक है, तो -3 से जैसे ही डिवाइड करेंगे तो देखिए हमने निगेटिव के साथ डिवाइड किया है और मल्टीप्लाई किया है, दोनों कंडीशन में क्या होते हैं बच्चे, साइन आपके चेंज हो जाते हैं। ठीक है, दोनों तरफ साइन कंडीशन में साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये साइन कैसा हो जाएगा आपका, ये आपका -56/3 इधर आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, x हो जाएगा,
-3x अपॉन -3 करेंगे तो -3 से -3 कट जाएगा, सिर्फ x आपका बच जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जब करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 14 अपॉन क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, क्यों? क्योंकि आपका हमने -3 से डिवाइड किया है। और अगर आपको ये भी समझ में नहीं आता है तो एक और आप तरीके से कर सकते हैं, सिंपल, पहले आप 3 से डिवाइड कर दीजिए सभी तरफ, और फिर क्या कीजिए सभी में -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो फिर से आपका वही प्रॉपर्टी सेकंड प्रॉपर्टीज पे लगेगा। या फिर हमने आपको सीधे -3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तब भी हमारा सेकंड प्रॉपर्टीज काम करता है, ठीक है। तो चलिए ये कितना होगा 56/3, तो आंसर क्या होगा x का वैल्यू -56/3 से 14/3, -56/3 से 14/3, ऑप्शन देखिए -56/3 से 14/3, ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरीके से इन सभी क्वेश्चंस को बनाने होते हैं। क्वेश्चंस आसान है, लेकिन आपको यहाँ पे कंसेप्ट था, उस कंसेप्ट को हमने आपको अप्लाई करना सिखाया है। देखिए इस क्वेश्चंस को बनाने का तरीका क्या होता है, यहाँ भी आपको एक नोट करके, हमने पिछले वीडियो में भी कंसेप्ट सिखाया था इस टाइप से, कि जब भी x का वैल्यू लेस देन 5 हो, जब भी x का मॉडुलस ऑफ x का वैल्यू लेस देन 5 हो, तो यहाँ से हमें x का वैल्यू मिलता है, क्या मिलता है बच्चे, x का वैल्यू मिलता है -5 से 5 के बीच, ठीक है। जब मॉडुलस ऑफ x का वैल्यू ग्रेटर देन 5 हो, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, x ग्रेटर देन 5 एंड x लेस देन -5, ठीक है। ये दो आपको यहाँ से मिलेंगे इनइक्वालिटीज़, पहले वाले के लिए ये इनइक्वालिटीज़, दूसरे वाले के लिए ये इनइक्वालिटीज़, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन जो है, याद रखिए यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है वो x के जगह पे x-3 दिया है, तो कुछ नहीं करेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ x-3 डाल देंगे, ठीक है। यहाँ क्या है x है, तो यहाँ x-3 डाल देंगे, तो चलिए -5 हो गया, लेस देन, इसको मिटा देते हैं, ठीक है, इसको मिटा देते हैं, फिर आपको सिखाते हैं, ठीक है। पहले वाले प्रॉपर्टी से हम इसको अप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो गया आपका मॉडुलस ऑफ x लेस देन 5 हो गया, तो x-3 लेस देन 5, और क्या होगा -5, ठीक है। सभी साइड क्या करेंगे बच्चे, आपको 3 का एडिशन कर देंगे, तो -5 + 3 लेस देन x -3 + 3 लेस देन 5 + 3, ये 3 से 3 कट गया, ये x हो जाएगा, ये क्या होगा 5 3 8, और ये क्या हो जाएगा -2, यानी x का वैल्यू -2 से 8, x का वैल्यू -2 से 8, और यानी ऑप्शन नंबर बी। देख रहे हैं, सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ग्राफ ऑफ इनइक्वालिटीज x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 3x + 4y लेस देन इक्वल टू 12। तो इस तरीके के भी क्वेश्चंस हमने आपको पहले ही वीडियो में आपको सिखाया था कि इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आते हैं तो हम इसे कैसे बनाते हैं। तो चलिए एक और क्वेश्चन सिखा देते हैं, शायद अगर उस क्वेश्चन में जिन्हें प्रॉब्लम हुआ होगा तो वो इस क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये एक हमने माना एक्सिस, और ये एक हमने अनदर एक्सिस को माना, ठीक है। एक सेकेंड, थोड़ा सा अच्छे से बना लेते हैं। चलिए ये हो गया हमारा, ये हमारा x एक्सिस हो गया, ये हमारा आपका y एक्सिस हो गया, ठीक है। फिर क्या 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 हमने सिखाया था आपको, जैसे जैसे आपको ग्राफ दिया है वैसे वैसे हम इसको प्लॉट करेंगे। x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिया हो तो हम x इक्वल टू 0 कर देते हैं। पहले क्या करते हैं, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिया होता है तो हम x इक्वल टू 0 कर देते हैं। फिर क्या करेंगे, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिया हो तो हम यहाँ से y इक्वल टू 0 कर देते हैं। 3x + 4y लेस देन इक्वल टू 12 हो तो यहाँ से हम इसे लिख सकते हैं 3x + 4y इक्वल टू 12, ठीक है। सभी तरफ 12 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3x/12 + 4y/12 इक्वल टू 1, तो ये क्या है 3 4 12 और 4 3 12, तो x/4 + y/3 इक्वल टू 1, ये हमें एक मिल गया, ठीक है। ये हमें एक मिल गया, फिर ये एक हमें मिल गया, यानी 3 हमें मिल गए, 3 हमें प्लॉट मिल गए, 3 हमें प्लॉट मिल गए इन तीनों का, यानी 3 हमें आपके इक्वेशन मिल गए, इन तीनों का इक्वेशन हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे और फिर अपना नेक्स्ट प्रोसेस को अप्लाई करेंगे। तो पहले ये प्रोसेस अप्लाई करते हैं, पहला प्रोसेस आपने ये कर लिया होगा। फिर नेक्स्ट प्रोसेस में क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे, और फिर तीसरे प्रोसेस में हम क्या करेंगे बताते हैं। तीसरे प्रोसेस, पहले सेकंड प्रोसेस की ओर बढ़ते हैं। x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 क्या होता है हमारा, x इक्वल टू 0 हम y एक्सिस को ही कहते हैं, तो हमारा ये एक यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। y इक्वल टू 0 हम किसे कहते हैं, y इक्वल टू 0 हम x एक्सिस को कहते हैं, x इक्वल टू 0 y एक्सिस को, y इक्वल टू 0 x एक्सिस को, ठीक है। तो ये हमारा दो हमें प्लॉट हो गया। नेक्स्ट क्या है, x/4 + y/3 इक्वल टू 1, तो ये क्या होगा आपका स्लोप, सॉरी आप इसे क्या कर सकते हैं, इंटरसेप्ट फॉर्म से आप इसे प्लॉट कर सकते हैं। तो इंटरसेप्ट फॉर्म से प्लॉट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका x इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा x इक्वल टू, यहाँ पे होगा आपका 4,0 और यहाँ क्या होगा बच्चे आपका 0,3, यही होगा हमारा, ठीक है। फिर क्या करने वाले हैं, अब हम क्या करेंगे बच्चे, अपने थर्ड प्रोसेस की ओर डालेंगे। यहाँ पे थर्ड प्रोसेस में हम ओरिजिन प्रोसेस लगाते हैं। क्या ओरिजिन प्रोसेस, इसमें हमने आपको पिछले वीडियो में भी सिखाया था कि इसमें हम क्या करते हैं, अपने ओरिजिन को, अपने क्या करते हैं बच्चे, ओरिजिन को प्लॉट करके देखते हैं कि हमारा ओरिजिन हमारे दिए हुए प्लॉट के किस साइड होगा, ठीक है। तो अगर उस ओरिजिन हमारे दिए हुए प्लॉट को सेटिस्फाई कर लेगा, यानी हमारे दिए हुए इक्वेशन को ओरिजिन सेटिस्फाई कर लेगा, तो हमारा क्या होगा, जो ग्राफ हम जिधर सैडेड पोर्शन बनाएंगे वो किधर बनाएंगे, ओरिजिन की तरफ बनाएंगे। अगर ओरिजिन हमारा दिए हुए इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर लेगा तो ग्राफ का सैडेड पोर्शन हमारा ओरिजिन की तरफ होगा, ठीक है। तो ओरिजिन को डाल देते हैं। ओरिजिन क्या होगा, x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0, यही होगा ना। तो x का 0 डाल दिए, y इक्वल टू 0 डाल दिए। यहाँ पे आपको नहीं डालना है उस कंडीशन में, तब आपको शुरुआती वाले में डालना है, ठीक है।
तो x इक्वल टू जीरो, वाई इक्वल टू जीरो, तो जीरो प्लस जीरो लेस देन इक्वल टू 12। क्या जीरो हमारा क्या है, लेस देन इक्वल टू 12 है, इक्वल टू नहीं लेकिन लेस देन तो है ना। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि हमारा वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, हमारा वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है, यानी हमारा जो लाइन है, ये जो प्लॉट है हमारा ओरिजिन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमारा वैल्यू शेडेड पोर्शन होगा वो किधर होगा, ओरिजिन की तरफ होगा, ओरिजिन की तरफ होगा, ठीक है, ओरिजिन की तरफ होगा, ठीक है, ओरिजिन की तरफ होगा। तो क्वेश्चंस में क्या कहा जा रहा था, द ग्राफ ऑफ इनइक्वालिटी, इस इनइक्वालिटी का ग्राफ कैसा होगा, नॉन ऑफ दीज। दूसरा है इंटीरियर ऑफ ए ट्रायंगल इंक्लूड द पॉइंट ऑन द साइड, ठीक है। तीसरा है इन द सेकंड क्वाड्रेंट एक्सटीरियर ऑफ द ट्रायंगल, तो नॉन ऑफ दीज तो है नहीं, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में है नहीं, सेकंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। एक्सटीरियर ऑफ द ट्रायंगल, ट्रायंगल के एक्सटीरियर है क्या, इस साइड है क्या, नहीं ऐसा नहीं है, ट्रायंगल के अंदर ही है। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी इंटीरियर ऑफ ट्रायंगल इंक्लूडिंग द पॉइंट ऑन साइड्स। इंक्लूडिंग द पॉइंट ऑन साइड करने का मतलब इस दोनों पॉइंट को इंक्लूड करके, कैसे, इस दोनों पॉइंट को आप क्या कीजिए, आप इस दोनों पॉइंट को सेटिस्फाई करके देखिए क्या हमारा सेटिस्फाई करता है या फिर नहीं करता है, ठीक है। तो x की जगह पे जब 4 डालिएगा, x की जगह पे 4 डालिएगा यहाँ पे भी, तो 4 क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 सेटिस्फाई कर रहा है। y की जगह पे 3 डालिएगा तो 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 सेटिस्फाई कर रहा है। जब यहाँ पे डालिए x की जगह पे इस पॉइंट को डालेंगे, अगर इस पॉइंट को अगर डालेंगे इस हमारे इक्वेशन में, तो क्या सेटिस्फाई करेगा, करके देखते हैं। x की जगह पे 4 डालेंगे तो 4 3 12 प्लस ये क्या होगा 0 लेस देन इक्वल टू 12। तो देखिए लेस देन तो नहीं है लेकिन 12 इक्वल टू 12 तो है, यानी हमारा ये भी पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है। जब आप 0,3 डालिएगा तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 4 3 12, तो ये भी क्या आएगा आपको 12 इक्वल टू 12 आएगा, यानी ये भी पॉइंट हमारा सेटिस्फाई कर रहा है, समझ रहे हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा, इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल इंक्लूडिंग द पॉइंट ऑन द साइड, यानी ट्रायंगल का इंटीरियर वाला पार्ट होगा और साथ ही साथ आपको साइड के पॉइंट को इंक्लूड करता हुआ रहेगा, ठीक है। ये भी पॉइंट और ये दोनों पॉइंट को क्या करेगा, ये इंक्लूड करेगा। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। तो ये एक बेहतरीन क्वेश्चन है, बेस्ट क्वेश्चन है। अगर इससे छोटे मोटे क्वेश्चंस बनते हैं तो आप क्या कीजिएगा, आसानी से बना पाइएगा, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके के क्वेश्चंस हमने आपको सिखाया है कंसेप्ट के थ्रू, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मॉडल्स ऑफ एक्स लेस देन 5, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो हमने आपको तुरंत सिखाया था मॉडल्स ऑफ एक्स अगर लेस देन 5 होगा तो एक्स का वैल्यू क्या होगा, एक्स का वैल्यू क्या होगा 5 से -5 के बीच में। ऑप्शन देखिए -5 से 5, यानी ऑप्शन नंबर डी, -5 से 5 के बीच में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ x -1 इंटू 2 - x अपॉन x -3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो आपको x का वैल्यू बताना है। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन हो तो सिंपल आप क्या कीजिए, लिखिए पहले क्वेश्चन को लिखिए, x -1 इंटू क्या लिखिएगा 2 - x अपॉन x -3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कहा जा रहा है। तो जितने भी आपके टर्म यहाँ पे दिए गए हैं, जितने भी टर्म दिए गए हैं, एक ये टर्म, एक ये टर्म, एक ये टर्म, तीनों टर्म को 0 के बराबर कर लीजिए, वहाँ से x का वैल्यू निकालिए। तो x -1 इक्वल टू 0, x का वैल्यू क्या आ गया आपका 1 हो गया। 2 - x इक्वल टू 0, यहाँ से x का वैल्यू क्या आ गया 2 आ गया, क्या आ गया x -3 इक्वल टू 0, यहाँ से x का वैल्यू क्या आ गया 3 आ गया। अब हमें क्या करना है, नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। जितने हमारे x के वैल्यू आए उनको नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे। x का वैल्यू 1 2 3, तो 1 डालेंगे, 2 डालेंगे, 3 डालेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे हम बच्चे, अब हम देखेंगे साइन स्कीम मेथड, क्या साइन स्कीम मेथड का अप्लाई करेंगे। 3 के बाद क्या आता है, 4 आता है, यहाँ पे 4 आएगा, तो 3 के बाद जो भी वैल्यू आएगा, इसके बाद जो भी वैल्यू आएगा 4 मान लेते हैं, आसानी होगा डालने में। आप 3.5 भी डाल सकते हैं, लेकिन डालने में क्या होगा, कठिनाई होगा। तो आप 4 डाल के देखिए कि आसानी से बनेगा। तो इसमें 4 डालेंगे तो 4 माइनस से क्या होगा 3 आएगा। देखिए आपको वैल्यू नहीं चेक करना है, आपको साइन चेक करना है। तो 4 माइनस चेक करेंगे तो 3, एक पॉजिटिव नंबर आएगा। 2 में से 4 गया तो निगेटिव आएगा, और नीचे क्या होगा 4 में से 3 गया तो ये भी आपका पॉजिटिव आएगा। तो 2 पॉजिटिव और 1 निगेटिव है, तो क्या आंसर होगा आपका निगेटिव होगा। तो इस साइड क्या होगा हमारा निगेटिव होगा। फिर आपको क्या करना है, अल्टरनेट चलना है। जब एक निगेटिव मिल गया तो आप 2 और 3 के बीच का नंबर डाल के देखिएगा यहाँ पे, तो आपको देखिएगा ये क्या आएगा पॉजिटिव नंबर आएगा। तो आपको डाल के नहीं देखना है, अब क्या करना है, एक निगेटिव दूसरा पॉजिटिव, फिर निगेटिव फिर पॉजिटिव, ऐसे करना है, ठीक है, ठीक है, ऐसे करना है। तो क्या करेंगे, अब एक निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। फिर क्या करेंगे, हमें क्या लेना है ग्रेटर देन 0, यानी पॉजिटिव वाला वैल्यू। तो यही हमारा पॉजिटिव वाला वैल्यू है, यही हमारा पॉजिटिव वाला वैल्यू है। कौन सा, यही ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव वाला वैल्यू यही होगा। फिर यहाँ से पीछे पॉजिटिव वाला वैल्यू होगा। तो x किससे बिलोंग करेगा, x बिलोंग्स टू, x किससे बिलोंग करेगा, x बिलोंग्स टू बच्चे -∞ से 1, और ये वाला ब्रैकेट होगा। क्यों ये वाला ब्रैकेट होगा, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन दिया जा रहा है, ठीक है। यूनियन क्या होगा, फिर बड़ा ब्रैकेट, यहाँ पे क्या होगा 2, किससे 3 के बीच। 3 में क्या होगा, ये छोटा वाला ब्रैकेट होगा। 3 में क्या होगा, ये छोटा वाला ब्रैकेट होगा। क्यों 3 में छोटा वाला ब्रैकेट होगा, क्योंकि 3 को इंक्लूड हम नहीं कर सकते। देखिए भले यहाँ पे इक्वल टू दे रहा है, लेकिन 3 को इंक्लूड नहीं करेंगे। कंसेप्ट है यहाँ पे, याद रखिए इस कंसेप्ट को। अगर 3 को इंक्लूड कर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, x की जगह पे जैसे ही 3 डालेंगे तो 3 - 3 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और समथिंग अपॉन ऊपर कुछ वैल्यू है, समथिंग अपॉन 0 क्या होगा आपका इन्फिनिटी आ जाएगा, जो कि क्या है आपको पॉसिबल नहीं होगा। ऐसा आपको क्या है अनडिफाइंड और इंडिटरमिनेट माना जाता है, ठीक है। अनडिफाइंड को माना जाता है, इनइक्वालिटी में समथिंग अपॉन 0 को अनडिफाइंड माना जाता है, ठीक है। समथिंग अपॉन 0 को अनडिफाइंड माना जाता है, तो ऐसा आपको नहीं होना चाहिए। इसके कारण हम 3 को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो 3 को छोड़ देंगे, तो छोड़ने के लिए ऐसा बड़ा ब्रैकेट हम देते हैं। ऑप्शन मैच करेंगे -∞ से 1 और आपका 2 से 3, -∞ से 1 और क्या है आपका
2 से 3 देखेंगे, -∞ से 1 और 2 से 3, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, -∞ से 1 और 2 से 3। तो इस तरीके से क्या करते हैं हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं। देखिए 2 आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 2 को नहीं इंक्लूड किया है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे इसको इंक्लूड करके लिख लीजिए, ठीक है। तो चलिए बच्चे, ये कुछ 5 क्वेश्चन थे आपके लीनियर इनइक्वालिटीज़ के। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। यहाँ से कुछ भी नॉलेज गेन हुआ, सीखने के लिए मिल रहा है कंसेप्ट, तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।